बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, माँ की मोहब्बत। एक नाकाबिल यकीन वाक़िया। रात की तारीकी में एक मासूम बच्चा अपनी माँ की कब्र से लपटकर जार व क़ितार रो रहा था। इसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे और उसकी सिसकियां सुनकर दरख्तों की शाखें भी कांप रही थी। अचानक एक लम्हा ऐसा आया जब माँ की रूह कब्र से बाहर आ गई, जैसे मुमता की ताकत ने मौत की सरहदें भी अबूर कर ली। ये मंजर देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता, क्योंकि माँ की मोहब्बत वाकई किसी भी हद को पार कर सकती है। ये वाकया भारत के एक छोटे से गांव में पेश आया। गांव में एक गरीब मगर नेक औरत नफीसा अपने शोहर के साथ रहती थी। वो खुदा पर यकीन रखने वाली और इबादत गुजार थी, लेकिन एक आजमाइश उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी, औलाद की महरूमी। 5 साल की शादी के बावजूद वो माँ न बन सकी थी। लोग तंजिया जमले किस्ते इस पर बातें बनाते और उसके शोहर को दूसरी शादी का मशूरा देते। नफीसा ये सब सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन रात के अंधेरे में वो अल्लाह के हुजूर आंसू बहाती। वो दुआ करती, या अल्लाह तो रहीम है, तो सुनने वाला है, मेरी झोली भी खुशियों से भर दे। अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं तो मेरी तकदीर बदल दे, मैं तेरे करम की मोहताज हूँ। अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली। कुछ दिन बाद जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास ले गया तो खबर सुनकर दोनों खुशी से निहाल हो गए। नफीसा माँ बनने वाली थी। जो लोग कभी उस पर तंज करते थे अब उसके सब्र और दुआ की तारीफें करने लगे। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ पहुंचा जब नफीसा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। लेकिन खुशी का ये लम्हा दुख में बदल गया। बच्चे की पैदाइश के बाद नफीसा की तबीयत बिगड़ गई। इसके सांस सिखड़ने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो जान गई कि अब उसका वक्त आ गया है। उसने लरजते होंठों से आखिरी बार दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना, उसे कभी माँ की कमी महसूस न होने देना। नफीसा के शौहर पर कयामत टूट पड़ी। एक तरफ बेटे की खुशी थी तो दूसरी तरफ बीवी की जदाई का गम। इसने अपनी तमाम तर मोहब्बत और तौजा बेटे पर मरकूज कर दी। इसने अपने बेटे का नाम समीर रखा, जैसा कि नफीसा की ख्वाहिश थी। समीर की परवरिश में उसके वालिद ने कोई कमी न छोड़ी। वो उसका बाप भी था और माँ भी। जब वो काम पर जाता तो उसके होंठों पे एक ही दुआ होती, मेरे बेटे को कभी माँ की कमी महसूस न हो। 4 साल गुजर गए। लोग मशूरा देने लगे कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि घर में एक औरत हो जो समीर का ख्याल रख सके। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये बेहतर फैसला होगा। चनांचा उसने एक नेक सीरत लड़की से शादी कर ली, इस उम्मीद पर कि वो समीर को माँ जैसा प्यार देगी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सौतीली माँ का रवैया बदलने लगा। वो समीर पर सख्ती करने लगी, इससे लापरवाह रहने लगी। जब बाप घर पर होता तो वो मोहब्बत भरा रवैया दिखाती, लेकिन जैसे ही वो काम पर चला जाता वो समीर को डांटने लगती। एक दिन बारिश की रात थी, बिजली चमक रही थी और समीर डर के मारे माँ की कब्र पर जा पहुंचा। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं बहुत अकेला हूँ। पापा को कुछ पता नहीं, लेकिन वह मुझे मारते हैं। माँ प्लीज आ जाओ, प्लीज माँ। उसकी सिसकियों में इतनी बेबसी थी कि कब्र के चारों ओर हवा थम गई, पेड़ स्थिर हो गए और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक कब्र से रोशनी फूटी, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। एक नरम सी आहट सुनाई दी। समीर ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। उसकी माँ की आत्मा सामने खड़ी थी, चेहरे पर वही प्यार, वही ममता। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ की आवाज हवा में गूंज उठी। समीर ने माँ की आत्मा को देखकर हाथ बढ़ाया, मगर वह रोशनी की तरह थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और समीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। अगले दिन जब उसके पिता ने समीर की आंखों में तकलीफ देखी तो उन्होंने सौतेली माँ से सच्चाई उगलवा ली। उन्हें पता चला कि समीर पर जुल्म हो रहा था। वह तुरंत फैसला कर बैठे, मेरा बेटा माँ के प्यार से वंचित हो सकता है, लेकिन किसी जालिम के रहमो करम पर नहीं रह सकता। उसने दूसरी बीवी को रुखसत कर दिया और समीर को मजीद प्यार देने लगा। वो जान गया था कि नफीसा की दुआएं हमेशा उसके बेटे के साथ रहेंगी। ये वाकया हमें सिखाता है कि माँ की मोहब्बत किसी हद में कैद नहीं। वो दुनिया में हो या ना हो, इसकी दुआएं हमेशा अपनी औलाद के साथ रहती हैं। समीर की कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती और माँ का साया हमेशा औलाद पर रहता है। माँ की मोहब्बत को कभी ना आजमाएं, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।